अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलंगाना का इलेक्शन जो है आने वाले 4-5 महीने में असेंबली इंतखाबात होने वाले, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट इंतखाबात आने वाले और पूरे तेलंगाना में फिर बल्दी इंतखाबात भी, यानी 2023 दिसंबर में असेंबली इलेक्शन होंगे, फिर 24 में पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, फिर 25 में जो है तो बीजेपी फ़िरका परस्त जहन रखने वाले एक साजिश ऐसी कर रहे हैं ताकि तेलंगाना में जो है तेलंगाना की गंगा जमनी तहज़ीब को पामाल करे और फ़िरका परस्त यानी मेजॉरिटी लोगों की जो सोच है उसको तब्दील करे। इस सिलसिले में जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी वाले मुसलसल कोई ना कोई, कभी लव जिहाद, कभी कुछ, कभी यानी एक ना एक मुसलमानों को बदनाम करते हैं। यहाँ तक कि हालिया कोरोना में आप लोग देखे हैं कि मुस्लिम कोरोना नाम रख दिए थे उसका। तो जो रिसेंटली जो लव जिहाद का केस है सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट बोला कोई ऐसा ना लव है ना जिहाद है उसके अंदर। तो उसको पेश नज़र रखते हुए तेलंगाना की जो बीजेपी है तेलंगाना के, ये लोग जो है मुसलसल एक हैदराबाद लिबरेशन डे बोल के कोशिश करते हैं। साल में 1 महीने तक फ़िरका परस्त तनासिर पूरे जमा होते हैं। यहाँ तक कि अमित शाह भी कई बार आए उसमें कि देखिए अब ये जो है हैदराबाद लिबरेशन से इनका काम नहीं चला। रिसेंटली एक फ़ाइल निकाले कश्मीर फ़ाइल, उससे भी इनका काम नहीं चला। तो अब आने वाले दिनों में जो है एक रज़ाकार नामी एक मूवी निकाल रहे हैं और उसमें जो उसका पोस्टर बनाया गया है और जो उसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है, ये फ़िल्म खुद बनाने वाला जो गुडूर नारायण है, ये पुराना एक कांग्रेसी है। 2018 इलेक्शन में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बोल के उसको पार्टी से कुछ निकाल दिया या सस्पेंड कर दिया, नहीं मालूम। वो जाके बीजेपी ज्वाइन किया और यता सत्यनारायण और अशोक त्यागी इसमें लिरिक्स दे रहे हैं। जो पोस्टर रिलीज़ किया गया है बड़े पैमाने पे पूरे बीजेपी के मरकज़ी कायदीन, सेंट्रल मिनिस्टर्स और जो है उस वक़्त के बीजेपी के तेलंगाना के सदर बंडी संजय, और उनके जो रिलीज़ के टाइम पे जो स्पीचेस दिए गए हैं, वो ऐसा महसूस कर रहा हो ट्रेलर कि रज़ाकार तमाम तेलंगाना के मुसलमान थे और हिंदुओं को मार रहे थे, काट दे रहे थे, पीट दे रहे थे, रेपा कर दे रहे थे, इज़्ज़तें लूट लिए, जायदादें खींच लिए। आप बताइए ये जो फिल्म बना रहे हैं 75 साल पहले इनका वजूद था क्या? इनको कैसा मालूम हुआ? पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि 75 साल पहले हमारी जो तहकीकात है कि रज़ाकार के महीने क्या है, उस वक़्त पे जो है पिलक आया था तो गली गली लोग मर रहे थे। रज़ाकाराना तौर पर जो काम कर रहे थे उनको रज़ाकार कहा जाता था। यानी उर्दू वॉज द मीडियम ऑफ लैंग्वेज वो टाइम पे निज़ाम के दौर में और आज़ादी के बाद में तकरीबन उर्दू पढ़ी जाती थी। हाँ, हमारे महल्ले में भी कोई पुराने जो अग्रवाल लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, ये लोग आज भी उर्दू अखबार पढ़ते। हमारे महल्ले में एक साइकिल की दुकान है, बेचारे ईश्वराया साहब है, आज भी सियासत अखबार पढ़ते हैं, उर्दू अखबार पढ़ते, हमसे ज़्यादा अच्छी उर्दू बात करते। तो क्योंकि उर्दू मीडियम ऑफ लैंग्वेज था, उसका वो जो वॉलंटरली काम करते थे उसमें जो है मुस्लिम थे, हिंदू थे, उसमें सरदार जी थे, कई किस्म के लोग थे उसमें। तो रज़ाकाराना तौर पे आवाम की खिदमत करते थे। अब उसको ले जाकर क्या किए कि उस वक़्त कासिम रज़वी साहब से जोड़ दिए, ये हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। यानी मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जो हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और फ़िरका परस्त तनासिर हिस्ट्री में ऐसा बता रहे हैं कि साबिक़ा में मुसलमान जुल्म किए, तो ये ख़ुद एक देशद्रोही एक्ट है। ये यानी हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश करना और 2 फ़िरक़ों में नफ़रत पैदा करना और 2 फ़िरक़ों को लड़ाने की कोशिश करना, ये एक देशद्रोही एक्ट है ये। तो मेरा मुतालबा हमारा चीफ मिनिस्टर साहब से है कि क्योंकि पिछले 9 साल में यकीनन तेलंगाना में कहीं भी कोई मेजर राइट्स नहीं हुए, थोड़े कुछ एरियाज़ में हुए राइट्स और पुलिस उसको कंट्रोल कर ली। अब बीजेपी जो है अपना सर उठा रही है, फ़िरका परस्ती के दौर लाने की कोशिश कर रही है आने वाले इलेक्शन में। तो हमारा मुतालबा है कि ये गुडूर नारायण, यता सत्यनारायण, अशोक त्यागी पर पीडी एक्ट लगाकर ये फिल्म का बनने से रोकना चाहिए।
यकीनन अगर ये फ़िल्म बनेगा तो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब अगर पामाल होगी तो इसकी राज जिम्मेदार हुकूमत रहेगी, क्योंकि हमारे केसीआर साहब जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, आप गौर करिए हमेशा। तो फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया से भी मेरी गुजारिश है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फिल्म एंड इंडस्ट्री से भी हमारी गुजारिश है कि इस फिल्म को पाबंदी नहीं, बनने से ही रोक दिया तो ख़त्म हो गई ना बात, ना वो यूट्यूब पे आता ना वो थिएटर में आता। तो और एक बात सुनिए मेरी, एक अहम बात है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो राष्ट्रीय यानी भारत हिंदुस्तान, स्वयं सेवक संघ माने वॉलंटरली काम करना। तो एक मानव में आरएसएस का भी तर्जुमा अगर करे तो रजाकारों से मिल रहा, रजाकार बोले तो आरएसएस। तो क्या अब आप बताइए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वालों का भी आप फिल्म से जोड़ देंगे कि भाई उस वक़्त पे जो जुल्म हुआ इसमें भी आरएसएस वाले थे बोल के। तो ये तमाम खेल जो है इसको ख़त्म करना चाहिए, और तमाम जो सेकुलर हिंदूस है, मेरी उनसे ख़ास तौर पर गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पर भी सेकुलरिज़म को ख़तरा होता है, मुसलमान उतना ज़्यादा डिफेंड करने से फ़ायदा नहीं होता। एक सेकुलर हिंदू अगर उठ के खड़े रहकर इसके ख़िलाफ़ में बोलेंगा तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा और इसको बैन किया जाए। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के लिए दे मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। DJ Joseph.